नमस्कार साथियों, मैं हरिओम शास्त्री एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 पाठ 1 सुभाषितानि। तो आइए प्रस्तुत है पाठ सुभाषितानि। सुभाषित शब्द सु प्लस भाषित इन दो शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन। इस तरह सुभाषित का अर्थ सुंदर या फिर मधुर वचन कह सकते हैं। प्रस्तुत पाठ में सूक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति, शिशुपाल वधम, पंचतंत्रम से रोचक और विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। शुरू करते हैं पहला श्लोक। गुणाः गुणज्ञेषु गुणाः भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् आसाद्य भवन्त्यपेयाः। अन्वय देखते हैं। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति, जो गुण होते हैं वो गुणी व्यक्तियों में गुण ही रहते हैं। भवंती होते हैं। ते मतलब वे जो गुण हैं निर्गुणम प्राप्य, अगर वे किसी निर्गुण व्यक्ति को प्राप्त हो जाते हैं तो दोषाः भवन्ति, दोष बन जाते हैं। यथा जैसे कि सुस्वादुतोयाः यानी कि स्वादिष्ट जल वाली, नद्यः नदियां, प्रभवंती हो जाती हैं। परम क्या, कब, समुद्रम आसाद्य समुद्र में मिल जाने पर, अपेयाः भवन्ति वे कैसी बन जाती हैं, अपेय हो जाती हैं यानी कि उनका पानी पीने लायक नहीं रहता है। सरलार्थ देखते हैं। गुणवान व्यक्तियों में गुण ही होते हैं यानी कि गुणवान व्यक्तियों में जो गुण होते हैं वो गुण बन के रह जाते हैं। तथा वे अर्थात गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। जब वही गुण किसी दोष युक्त व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं यानी कि कोई दुष्ट व्यक्ति होता है, जब उसके अंदर आते हैं तो वही गुणहीन व्यक्ति को प्राप्त करके दोष बन जाते हैं। वही गुण क्या हो जाते हैं, दोष हो जाते हैं। जिस प्रकार नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त ही पर्वत से निकलती हैं, परंतु समुद्र में पहुंचकर क्या हो जाती हैं, वे पीने योग्य नहीं होती हैं, नहीं रह जाती हैं। ये इसके शब्दार्थ हैं। अगला श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुपुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादन्नपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनाम्। अन्वय देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य संगीत और कला से हीन, जन अर्थात व्यक्ति, साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशु, वो साक्षात क्या है, पूंछ और सींग से रहित एक पशु है। तृणम न खादन अपि, वो घास फूस नहीं खाता है, पशुरियु पशुओं की तरह। जीवमानः अस्ति और जिंदा है। तद पशुनाम परमं भागधेयम् अस्ति, यह क्या है, इन पशुओं का परम सौभाग्य है कि वो हैं तो एक तरह से पशु ही, लेकिन क्या होता है, उन्हें घास फूस नहीं खाना पड़ता है, बस वो बिना पूंछ और सींग के पशु हैं। कौन है ऐसे पशु, जिन व्यक्तियों के अंदर कोई कला नहीं है। सरलार्थ देखते हैं। साहित्य संगीत तथा कला कौशल से शून्य व्यक्ति वास्तव में पूंछ व सींग से रहित पशु है, जो घास न खाता हुआ भी पशु के समान जीवित है। यह उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। यहाँ किसके बारे में बात कही गई है, उन पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य है। ये वे पशु हैं जो बिना किसी सींग और पूंछ वाले पशु हैं। ये उनका सौभाग्य है कि उनको घास नहीं खाना पड़ता है। लेकिन वो व्यक्ति कैसे हैं, निर्गुण व्यक्ति हैं, जिनके अंदर ना साहित्य है, ना संगीत है, ना कला है। ऐसे व्यक्तियों को यहाँ पे
पशुओं के समान बताया गया है। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। आगे देखते हैं। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं राज्यं प्रमत्सचिवस्य नराधिपस्य। अन्वय। लुब्धस्य यशः, लोभी व्यक्ति का यश, और पिशुनस्य मैत्री, और जो चुगलखोर व्यक्ति होता है उसकी मित्रता। नष्ट अक्रियस्य कुलम, और जो अक्रिय होता है अर्थात जो कोई काम नहीं करता है उसका कुल यानी परिवार नष्ट हो जाता है। अर्थपरस्य धर्मः, और अर्थपरस्य कौन होता है, यानी कि जो अर्थ यानी कि पैसे को संचित करने वाला, यानी कि सिर्फ जो पैसा इकट्ठा करता रहता है, ऐसे व्यक्ति का धर्म। व्यसनीनो विद्याफलम, और व्यसनी कौन होता है, जो कि किसी दुर्व्यसन में पड़े रहते हैं, जिनके अंदर लत लग जाती है, वैसे व्यक्तियों का विद्याफल क्या होता है, नष्ट हो जाता है, अर्थात उनकी पढ़ाई लिखाई किसी काम की नहीं रहती। कृपणस्य सौख्यम, और कंजूस व्यक्ति का सुख। प्रमत सचिवस्य, प्रमत कौन होता है, प्रमत क्या होता है, आलसी। सचिवस्य, सचिव कौन होता है, वजीर, या फिर कहें मंत्री। नराधिपस्य, नराधिप कौन होता है, नरों का अधिप अर्थात राजा। राज्यम नश्यति, उसके राज्य का विनाश हो जाता है। सरलार्थ देखते हैं। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की मित्रता, जिसके कर्म नष्ट हो गए हैं, यानी कि जो कोई काम नहीं करता है, अकर्मण्य व्यक्ति है, उसका कुल। धर्म पारायण, धन को अधिक महत्व देने वाले व्यक्ति का धर्म। बुरी लत वाले का विद्या का फल। कंजूस का सुख, तथा जिसके मंत्री प्रमाद से पूर्ण है अर्थात आलस्य से पूर्ण रहते हैं, जिनके मंत्रियों में आलस्य भरा रहता है, ऐसे राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। ये कुछ शब्दार्थ हैं इस श्लोक से संबंधित। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन मधुमक्षिकासौ सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। अन्वय देखते हैं। असौ मधुमक्षिका कटुकम मधुरम। असौ यह मधुमक्षिका यानी कि मधुमक्खी, कटुकम मधुरम व रसम समानम पीत्वा, कड़ुआ और मीठा। कटुकम कड़ुआ, मधुरम मीठा, रसम रस, समान रूप से पीकर। माधुर्यम एव जनयत, मधुरता यानी कि मीठा ही उत्पन्न करती है। मधुमक्खी क्या उत्पन्न करती है, शहद, और शहद कैसा होता है, मीठा होता है, वो मीठा ही उत्पन्न करती है। तथैव, उसी तरह से, संतः जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, सम सज्जन दुर्जनानाम वचः, वह सज्जन और दुर्जन दोनों के वचन अर्थात उनके वचन बातचीतों को श्रुत्वा सुनकर मधुर सुक्त रसम सृजंती, मीठे रसीले बोल ही बोलते हैं। सरलार्थ देखते हैं। जिस प्रकार यह मधुमक्खी कड़वे अथवा मधुर रस को समान रूप से पीकर मधुर रस ही उत्पन्न करती है, मधुर अर्थात मीठा, उसी प्रकार संत लोग सज्जन और दुष्ट लोगों के वचनों को एक समान रूप से सुनकर मधुर सुक्ति रूप रस का निर्माण करते हैं, अर्थात हमेशा मीठे वचन ही बोलते हैं। ये शब्दार्थ हैं। विहाय पौरुषम यो हि देवम एवावलंबते प्रसाद सिंहवत्तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। अन्वय देखते हैं। यह पौरुषम विहाय हि दैवम एव अवलंब्यते तस्य मूर्धनि प्रसाद सिंहवत वायसाः तिष्ठन्ति। यह मतलब जो
पौरुषम यानी कि पुरुषार्थ को, मेहनत को विहाय छोड़कर ही दैवम अर्थात अपने भाग्य पर एव अवलंब्यते पर ही अवलंबित रहता है, यानी कि भाग्य के सहारे ही जीता रहता है। तस्य मूर्धनि उसके सिर पर प्रासाद सिंहवत, प्रासाद का मतलब होता है महल, सिंह का मतलब होता है शेर, वायसाह तिष्ठन्ति कोए बैठते हैं। अर्थात ये कहना चाहता है जो व्यक्ति मेहनत छोड़कर सिर्फ भाग्य के सहारे बैठे रहते हैं उनके सिर पे इस तरह से कोए बीट करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, जिस प्रकार महल में लगा हुआ शेर, अर्थात महलों में कैसा शेर रहता है, पत्थर की मूर्तियों का बना शेर होता है और उसके ऊपर कोवे आते जाते रहते हैं। सेम उसी तरह उस व्यक्ति की दुर्गति होती रहती है। सरलार्थ देखते हैं, जो व्यक्ति परिश्रम का त्याग करके भाग्य का सहारा लेता है उसके सिर पर महल पर स्थित सिंह के समान कोई ही बैठा करते हैं। ये श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। पुष्प पत्र फलच्छाया मूलवल्कल दारुभिः धन्या महीरुहा येषां मुखम यान्ति नार्थिनः। अन्वय देखते हैं। महीरुहा वे वृक्ष, वृक्षों के बारे में बात कही गई है। महीरुहा वृक्ष, पुष्प फूल, पत्र पत्ते, फल फल, छाया वृक्ष की छाया, मूल अर्थात जड़, वल्कल छिलका, दारु भी लकड़ी, धन्याः सन्ति इन सब के साथ वो वृक्ष जो हैं धन्य हैं। जिन वृक्षों के पास ये सारी चीजें होती हैं वो वृक्ष क्या होते हैं, धन्य होते हैं। ये शाम अर्थिनः जिनके पास से, अर्थिनः अर्थात मांगने वाले, विमुखाः न यान्ति विमुख होकर यानी कि रूठ कर, न यान्ति वापस नहीं जाते हैं। अर्थात वो पेड़ बड़े धन्य हैं जो कोई इन चीजों में से कुछ मांगने आता है उनके पास उनको भी दे पाते हैं। सरलार्थ देखते हैं। वृक्ष फूल पत्ते फल छाया जड़ छाल तथा लकड़ियों के द्वारा धन्य हैं जिनके याचक अर्थात मांगने वाले कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं। ये इस श्लोक से संबंधित शब्दार्थ हैं। चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रियः न कूपखननम युक्तम प्रदीप्ते वह्निना गृहे। अन्वय देखते हैं। विपदा प्रतिक्रिया आदाव एव ही चिंतनीया। विपदा अर्थात विपत्ति, प्रतिक्रिया कोई प्रतिक्रिया करना, आदौ पहले से ही, एव ही निश्चय से ही, चिंतनीय सोच लेनी चाहिए। कहना चाहते हैं कि विपत्ति के आने से पहले ही उसकी प्रतिक्रिया सोच लेनी चाहिए। अगर कोई परेशानी आती, दिक्कत आती है तो उससे पहले ही उसका समाधान व्यक्ति को पहले से सोचना चाहिए। वह्निना प्रदीप्ते, वह्निना अर्थात आग, प्रदीप्ते जल जाने पर, गृहे घर में, यानी कि घर में अगर जब आग लग जाए, आग प्रज्वलित हो जाए तो कूप खननम न युक्तम, तो उस समय अगर कुआं खोदने जाते हैं तो वो युक्तम नहीं है, वो सही नहीं है। सरलार्थ देखते हैं। संकटों का बचाव आरंभ में ही सोच लेना चाहिए। घर में आग लग जाने पर कुआं खोदना उचित नहीं है। ये श्लोक से संबंधित कुछ विशेष शब्दार्थ हैं। साथियों, अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए शुरू करते हैं अभ्यास कार्य। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तानाम पद्यानाम सस्वर वाचनम कुरुत। पाठ में दिए हुए पद्यों का अर्थात श्लोकों का सस्वर वाचन करें। जैसे हमने श्लोक पढ़ते समय श्लोकों का पाठ किया है, ऐसे ही विद्यार्थी सारे श्लोकों का पाठ करें। प्रश्न 2, श्लोकांशेषु रिक्त स्थानानि पूरयत।
श्लोकांशों में रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। पहला क्या दिया है? समुद्रम आसाद्य। क्या होगा? समुद्रम आसाद्य भवन्त्यपेयाः। दूसरा है डस वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। श्रुत्वा वचः मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। तद्भागधेयं डैश पशूनां परमं पशूनां। विद्याफलं डैश कृपणस्य सौख्यं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यं। पौरुषं विहाय यः दैवमेव अवलम्ब्यते। चिन्तनीया हि विपदां डैश प्रतिक्रियाः आदावेव प्रतिक्रियाः। प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखे। व्यसनिनः किम नश्यति। जो व्यसनी होते हैं उनका क्या नष्ट हो जाता है? जिनको लत लग जाती है उनका क्या नष्ट हो जाता है? विद्या फलम, अर्थात उनकी विद्या का कोई लाभ नहीं होता है। कस्य यशः नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है? लुब्धस्य, यानी कि लोभी व्यक्ति का। मधुमक्षिका किम जनयति, जो मधुमक्खी होती है वो क्या पैदा करती है? माधुर्यम, यानी कि मीठापन या कहीं शहद। मधु का दूसरा नाम शहद भी होता है और मीठा भी होता है। मधु सुक्त रसम के सृजंती, मीठे वचन कौन बोलते हैं? सज्जन लोग, यानी कि संतः। अर्थिनः केभ्यः विमुखा न यान्ति, मांगने वाले किन से विमुख नहीं होते हैं, यानी कि मांगने वाले किन से खाली हाथ नहीं लौटते। महिरुहेभ्यः, यानी कि वृक्षों से। अधोलिखित तद्भव शब्दानां कृते पाठात् चित्वा संस्कृत पदानि लिखित। निम्नलिखित तद्भव शब्दों के लिए पाठ से चयन करके संस्कृत पद लिखो। कंजूस को यहाँ क्या कहा गया है पाठ में? कृपणः। कड़वा, इसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कटुकम। पूंछ, पूंछ के लिए क्या शब्द प्रयोग किया गया है? पुच्छः। लोभी, लुब्धः। मधुमक्खी, मधुमक्षिका। तिनक, तृणम। प्रश्न नंबर 5, अधोलिखितेषु वाक्येषु कर्तृपदम क्रियापदम चित्वा लिखत। निम्नलिखित वाक्यों में कर्ता पद और क्रियापदों का चयन करके लिखो। यहां इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कर्ता पद हमेशा प्रथमा विभक्ति में ही होता है और क्रियापद आप जानते ही हैं जिनके पीछे तीतः, अंति, सी, थह, थ, मी, वह, मह ऐसे आता है। तो आइए शुरू करते हैं। उदाहरण दिया गया है, संतः मधुर सुक्त रसम सृजंती। जो सज्जन लोग होते हैं वो क्या करते हैं? मीठे वचन बोलते हैं। तो कर्ता कौन है? संतः। क्रिया सृजंती। निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषाः। तो यहाँ पे कर्ता कौन है? यानी कि प्रथमा विभक्ति में किस शब्द का प्रयोग किया गया है? दोषाः। और क्रिया क्या है? भवन्ति। गुणज्येषु गुणाः भवन्ति, गुणियों में गुण होते हैं। तो इसमें क्या है? कर्ता गुणाः और क्रिया क्या है? भवन्ति। मधुमक्षिका माधुर्यम जनयेत, तो कर्ता कौन है? मधुमक्षिका और क्रिया क्या है? जनयेत। पिशुनस्य मैत्री यशः नाशयति, क्या होता? चुगलखोर की मित्रता क्या करती है? यश का विनाश कर देती है। तो इसमें कर्ता कौन है? मैत्री और क्रिया क्या है? नाशयति। नद्यः समुद्रम आसाद्य अपेयाः भवन्ति, कौन है कर्ता? नद्यः और क्रिया भवन्ति। रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरु। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए। गुणाः गुणज्येषु गुणाः भवन्ति, गुणाः रेखांकित पद है तो इसका क्या होगा? इसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? के।
के गुणज्येषु गुणाः भवन्ति। ये पुल्लिंग है और सप्तमी विभक्ति का एक वचन है। ये पुल्लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है, कह कौ के। नद्यः सुस्वादु तोयाः भवन्ति। नद्यः ये प्रथमा विभक्ति का बहुवचन है। नदी नद्यौ नद्यः, तो क्या शब्द आना चाहिए? काः। सुस्वादु तोयाः भवन्ति। लुब्धस्य यशः नश्यति। लुब्धस्य कौन सी विभक्ति है? षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो क्या आएगा? कस्य। कस्य यशः नश्यति। मधुमक्षिका माधुर्यमेव जनयति। मधुमक्खी क्या करती है? मीठा उत्पन्न करती है, शहद उत्पन्न करती है। तो मधुमक्षिका क्या है? प्रथमा विभक्ति एक वचन स्त्रीलिंग, तो क्या बनेगा? का माधुर्यमेव जनयति। तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसाः। उसके सिर पर बैठते हैं कौवे। कहाँ बैठते हैं? सिर पर, तो क्या हुआ? मूर्धनि के स्थान पे कहाँ, यानी कि कुत्र। तस्य कुत्र तिष्ठन्ति वायसाः। उदाहरणानुसारम पदानि पृथक कुरुत। उदाहरण के अनुसार पदों को पृथक पृथक करो, यानी कि अलग अलग करो। यथा, जैसे समुद्रम आसाद्य, समुद्रम प्लस आसाद्य। माधुर्यमेव, तो क्या होगा अलग अलग? माधुर्यम प्लस एव, क्या हुआ? माधुर्यम एव। अल्पमेव, अल्पम एव। सर्वमेव, सर्वम एव। दैवमेव, दैवम एव। महात्मनाम उक्तिः, महात्मनाम प्लस उक्तिः। विपदाम आदावेव, विपदाम आदाउ एव। आशा है साथियों आपको पढ़ाया हुआ पाठ समझ आया होगा। अगर इस पाठ के विषय में कोई भी परेशानी या दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। और हाँ, अगर आपको पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।